राधे राधे श्री हरिवंश, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। आज का दिन का जो सवेरा था ना, वो बहुत पॉजिटिविटी से भरा भरा हुआ था, क्योंकि बाबा की जो लाइव थी वो पूरा आज पॉजिटिव का बम था। मुझे तो ऐसा लगा, मतलब उनकी लाइव में आज मुझे लगता है कि मैं नहीं, आप भी रोए होंगे उस लाइव को देखने के बाद में, क्योंकि दिल जो था ना वो एकदम पूरी तरीके से रुक गया था। और बाबा की जो लाइव होती है ना, उसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। क्योंकि बाबा की लाइव जो है ना, वो हमारे अंदर में ना जितनी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक सोच होती है, उसको वो साफ कर देती है। और सच बोल रही हूँ कि बाबा की अगर लाइव, बाबा को अगर कोई सही तरीके से फॉलो कर ले, गुरुदेव की बात को अगर कोई मान ले दिल से, दिमाग से, तन से, मन से, मुझे नहीं लगता कि उसका रिजल्ट रुक सकता है ना। और रही बात कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं आंचल दीदी आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया। देखिए, मेरा रिजल्ट नहीं आने का रीज़न मेरे को अब समझ में बहुत अच्छे से आ गया है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जब भी आएगा बाबा मुझे क्या बोलते, छप्पड़ फाड़ के देंगे। इस बात का मुझे 110% यकीन हो चुका है दोस्तों। क्योंकि आज की लाइफ में 54 ईयर की, पता नहीं उनकी वाइफ 54 की थी या वो 54 के थे, आई डोंट नो, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट 54 की एज में अगर पिता बन रहे हैं, ये कोई छोटी बात तो नहीं है दोस्तों। और वो भी 3 बच्चे एक साथ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब ये चमत्कार ही है। इसको हम चमत्कार ही बोल सकते हैं। ये बाबा का, हमारे गुरुदेव की वाणी का चमत्कार। और आज जैसे गुरुदेव ने बोला कि ऐसा कोई धाम नहीं होगा जहाँ पर साक्षात आपको रिजल्ट आता होगा। सही में मैं अब इस बात को कटु सत्य मानती हूँ कि हाँ, ऐसा कोई धाम नहीं हो सकता है जहाँ पर इतनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और कोई कुछ भी बोले, अब तो मुझे इसका फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बाबा जो हैं वो सबको देंगे, मुझे भी देंगे। और बाबा से मैं तो आज जो विश्वास बढ़ा है ना दोस्तों, अगर 100 में 100% था तो 1000% वो बिलीव हो गया है। क्योंकि 54 की एज में, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ यार। हम तो 32-33 की एज में डर रहे हैं कि हमारी प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, हमको बाबा देंगे कि नहीं। लेकिन सोचो कि 54 साल की एज में किसी को 3 बच्चे एक साथ हो सकते हैं, पेट में आ सकता है, गर्भधारण हो सकता है, 5वां मंथ चल सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। तो जो भी बहनें नेगेटिव होती हैं, जो भी बहनों को डर लगता है, जो भी बहनें हताश हो रही है, जो भी बहनों को लगता है कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, उन सब के लिए ये जो है वो ऑक्सीजन का काम कर गया आज। और मैं तो बोलूँगी दोस्तों, बिलीव करिए, बस भरोसा रखिए। मेरा भी होगा और आपका भी होगा, है ना। पूरा भरोसा रखिए। और आज का दिन इतना चमत्कारिक दिन है ना दोस्तों, मेरे को लगता है ना दिन, दोस्तों दिल से बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है ज़िंदगी में। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है ज़िंदगी में। क्या पता मेरा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, पता नहीं क्यों बहुत, एक बहुत पॉजिटिविटी एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिविटी एनर्जी आ रही है। सिर्फ बाबा की बात से नहीं, आपको अब बिलीव नहीं करोगे, जब से मैं सत्संग कर रही हूँ ना, तब से ज़िंदगी मेरी तो पलट गई है एकदम, एकदम पलट गई है दोस्तों। ये जो सत्संग है ना, पता नहीं आपके जीवन में आप लोग मेरे लाइव से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। मैं डेली शाम 7 बजे लाइव आती हूँ, सिर्फ संडे को छोड़ के, मंडे टू सैटरडे। अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप लाइव मेरे भी आइएगा और आप लोग ज्वाइन करके देखिए। अगर आप थोड़े भी भगवान की पूजा करते होंगे ना, तो वाकई में आपको एक नया जन्म जैसा आपको फील होगा। मुझे तो होता है, आपको भी होगा अगर आप पूजा पाठ में मन लगता है आपका तो दोस्तों, मतलब ज़िंदगी एक अलग ही लेवल पर जा रही है अब, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। और मैं बहुत बहुत जल्दी धाम जाऊंगी अब। मेरे को मन कर रहा है ना कि मैं धाम भाग के चली जाऊँ और 2-3 दिन रह के आऊँगी। भले मेरे को वहाँ से बाबा लात मार के भी भगाए, मतलब भगाते रहिए, मैं नहीं जाने वाली हूँ। मैं तो इस बार जाऊँगी ना दोस्तों, 2 दिन 3 दिन मैं रह के आऊँगी। मेरे को अब लग रहा है कि कैसे टिकट कटाऊँ और मैं भागूँ यहाँ से। अब मेरे को मन नहीं लग रहा घर में, अब मेरे को लग रहा है कि बस मेरे को जाना है, बस जाना है। और आपको बिलीव करोगे, मैंने वहाँ से ना बहुत दिन पहले दवाई मंगाई थी, लेकिन मेरी दवाई आई नहीं थी। मेरी बहन ने दवाई भेजा और हमारी दवाई मिसप्लेस हो गई। मिसप्लेस हो गई तो अब क्या करें, वहाँ कोरियर वाले से पता किया, सबसे पता किया, दवाई मिल नहीं रहा। एक छोटा सा डब्बा था,
दवाई मिल नहीं रहा है, इतनी प्रॉब्लम हम लोगों को हुई। हाँ, और पैसे भी मैंने दे दिए थे दवाई के, और मेरे को लगा कि भैया मेरा तो गया। ये दवाई मैंने 1100 रुपये की जो ली थी, इस बार मेरे को 1350 रुपये पड़ी इस दवाई की, पता है आपको। तो मेरी बहन ने बोला कि दीदी अब हम क्या करें, हम तो भेज दिए आपके एड्रेस पे, क्योंकि उसने पहले भी भेजा था, सेम एड्रेस था, लेकिन इस बार मेरा दवाई मिसप्लेस हो गया। और बिलीव करोगे, आज मुझे ये मेडिसिन मिल गई। मतलब मेरा तो क्या बोलूँगी, ये मेरे लिए दूसरा चमत्कार हो गया। और ये रही वो मेडिसिन, येलो वाली। यही मेडिसिन मैंने पहले भी खाई थी, और फिर से मेरी ये मेडिसिन आई है। और ये देखिए, आपको बिलीव नहीं होता तो मैं खोल के दिखा देती हूँ। देखिए, सिल पैक है, सिल पैक मेडिसिन है। बस ये एक शीशी मुझे दी गई है बाबा के वहाँ से, कि सिर्फ आपको एक शीशी खाना है। अगर इससे नहीं हुआ तो फिर वो गुड़ वाली मेडिसिन मुझे चलेगी। तो बाबा ने मुझे जो है ये मेडिसिन दी है। और मुझे तो लगता है कि क्या पता मुझे ये भी कब खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा मेरा दिल बोल रहा है कि ये भी मुझे खाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो दोस्तों, हर एक चीज़ का एक अपना वक्त होता है, और वक्त होते होते वो चीज़ हो जाती है। पर हमें पता है, धैर्य रखना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, क्योंकि ये जीवन जो है संघर्ष है। और एक चीज़ मैं बता रही हूँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी सासू माँ चली गई थी। क्योंकि आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आपकी सास बहुत मानती है, बहुत अच्छी हैं। तो ये बात तो कहीं पे भी गलत नहीं है कि वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन आप बिलीव करोगे, हम 5 साल से एक साथ थे, जब से मेरी शादी हुई थी वो साथ ही थे हम। लेकिन जब वो चली गई ना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे घर की ना रीढ़ की हड्डी है। सच बता रही हूँ। और अभी वो जब से आई है ना, तब से और भी चीज़ें, पता नहीं क्यों एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव हो गया है और चीज़ें बदल रही है। तो मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी दोस्तों, पता नहीं मेरा जो दिल बोल रहा है, जो मैं मानती हूँ, मैं बस वही कहना चाहूँगी। देखिए, बहुत सारी बहनें जो है वो अपनी सास से दुखी रहती हैं, जो मुझे मैसेज भी करती है। तो मैं उन सबसे एक ही चीज़ कहूँगी दोस्तों, अपना फ़र्ज़ निभाइए, अपनी ड्यूटी करिए। आपकी सास आपको माने, आपको ना माने, अपना फ़र्ज़ कीजिए। इससे क्या होगा पता है, आपकी जो चीज़ें नहीं हो रही है ना, उसकी बाधा कटेगी। क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी चीज़ होती है ना कि सामने वाला मान लीजिए गलत है, लेकिन अगर हम सही है ना, तो ईश्वर का झुकाव हमारी तरफ होता है। लेकिन अगर सामने वाला गलत है और आप भी सेम चीज़ उनके साथ करते हो, तो फिर ईश्वर जो है वो छोड़ देती हैं चीज़ें, कि भैया तुम दोनों आपस में ही समझ लो इस चीज़ को। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी दोस्तों, किसी से भी बद्दुआ मत लीजिए, किसी से भी बद्दुआ मत लीजिए। और हो सके तो जो भी मिलता है उसका आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए। उस घर में कोई आता है तो उसको खाना पानी बाहर से ही भले दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। अपने घर में कोई भी मांगने के लिए भी आता है ना, तो उसे खाली हाथ मत लौटाइए। एक गिलास पानी बाहर से ही पिला के भेज दीजिए, लेकिन अपने घर में खाली हाथ मत लौटाइए। क्योंकि बोलते हैं ना, कब नारायण मिल जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए दोस्तों, ये तो मेरा मानना है कि जो हो सके अपने घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमेशा क्रिएट करके रखें। अगर दो बात बड़ा बोल भी दे रहा है, आज आप बोलते हो ना मेरी और मेरी सास का रिश्ता अच्छा क्यों है, इसका रीज़न ये है ना कि मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करती हूँ उनसे। वो जो बोल देती हैं बोल देती हैं, वो कुछ कह देती, मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से मैं निकाल देती हूँ। अगर वो मुझे डांट देती हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी माँ रहती तो क्या मेरे आरती थोड़ी उतारती, वो मेरे को फिर भी डांटती हैं। तो जब आप अपनी सास में अपनी माँ की छवि देख लो। और एक चीज़ बता रही हूँ कि मेरी और मेरी सास में ना बहुत झगड़े एक टाइम में हुआ करते थे। लेकिन मैं जब से बहुत ज़्यादा पूजा करने लगी, तो मेरे जहन में एक चीज़ आया कि अगर मेरी सास को मैं अपने भगवान रूपी माँ मान लूँ, तो मैं शायद उनसे लड़ूंगी नहीं। और यही चीज़ हुआ दोस्तों, कि ना बूढ़े इंसान से आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो बदलेगा। वो नहीं बदलेगा। वो इस एज के पड़ाव में है ना कि अब वो बचपने में आ गया है, वो बच्चा बन चुका है। और हम यंग हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, पर वो नहीं बदलेंगे। तो हमको बदलाव की ज़रूरत है। उनको आप बदलने जाओगे ना, डेली डिस्प्यूट होगा, डेली लड़ाई होगी, डेली बिना बात की बात होगी। तो इसीलिए अपने घर के बड़ों की इज्जत कीजिए, जितना हो सके मान सम्मान कीजिए, उनका दिल मत दुखाइए। अगर आप ये करते हैं ना दोस्तों, आपको जीवन में कोई कमी नहीं होने वाली है, कभी कोई कमी नहीं होने वाली है आपको जीवन में। बच्चे तो छोड़िए, लाइन लग जाएंगे बच्चों की। लेकिन ये चीज़ को हमेशा आप ना अपने आंचल में बांध के रखिए, इस बात को कि अपने घर में चाहे आपके अपने माँ बाप हो, या पति के माँ बाप हो, या घर के कोई भी रिलेटिव हो, उनका दिल को मत दुखाइए जितना हो सके। और मैं सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने सास ससुर की मान इज्जत, अपनी ननद की मान इज्जत, घर में बेटी आती है, मान इज्जत के साथ विदा कीजिए। ये आपको बहुत काम देगा। कहीं ना कहीं ये हमारी सुख से जुड़ा हुआ है, हमारी औलाद से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप वाकई में माँ बनना चाहती हैं ना,
तो दूसरे की भी दर्द को पेन करना आपको आपको समझना पड़ेगा कि किसी को क्या पेन हो सकता है। बाकी देखिए आप लोग समझदार हैं, आप लोग मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं, समझ सकते हैं। मैं तो ये चीज़ें मानती हूँ और ये चीज़ पे अमल करती हूँ और इसीलिए मेरे घर में सुख शांति दोनों बनी हुई है। आपसे भी बोलूँगी कि आप ये चीज़ करिए। और ये जो दवाई मुझे मिली है ना दोस्तों, इसको पानी के साथ लेना है मुझे, हाफ चम्मच हाफ स्पून लेना होता है। देखिए मैं आपको खोल के भी अब दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके साथ ऐसा स्पून आएगा, ऐसा स्पून आएगा, ये देखिए इस तरीके का। इसको हमको इतना ही लेना होता है, आधा। तो ये इस तरीके की मेडिसिन आई, ये हाफ ही डब्बा होता है दोस्तों, देखिए आधा ही डब्बा होता है। पहले मैं जब गई थी वहाँ से लाई थी ना, तो मुझे ये 1100 रुपये का एक डब्बा पड़ा था, लेकिन अभी मेरे को ये 1300-1350 रुपये पड़ा। और इसको खाना ऐसा है दोस्तों कि पीरियड ख़त्म होने के 2 दिन के बाद, मतलब मान लीजिए 5 दिन में पीरियड ख़त्म हुआ, तो उसको 7वें दिन से आपने स्टार्ट किया, सुबह सुबह हल्का गुनगुने पानी में लेना है ताकि आपको गैस्ट्रिक इशू ना हो, और इसको लेना है। और इसको पीरियड आने के 10 दिन पहले मुझे बंद कर देना है। ये इसको लेने का तरीका मुझे बताया गया है। तो आप लोग कौन कौन ये वाली मेडिसिन ले रहे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होते हैं। अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगता है तो आप एक दिन बंद कर दीजिएगा मेडिसिन को, और दूसरे दिन से उसकी मात्रा थोड़ी सी कम करके लेना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा आपको एकदम कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो बस आज का यही वीडियो था दोस्तों। मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए पॉजिटिविटी के साथ में। और आज आप लोग मेरा जो है वो लाइव मिस करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी एक अपना सुंदर सा भजन आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, है ना। राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की।